जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका जीके जीएस के 21 दिन 21 मैराथन सीरीज में। दोस्तों, आज हमारा डे 1 है और आज हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स। दोस्तों, अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, उसमें आपके अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्तियों से लगभग हर एक शिफ्ट में एक या दो सवाल तो आए ही आए हैं। और दोस्तों, पूरे आपके 47 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है और लगभग हर एक शिफ्ट में एक या दो आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से बने ही बने हैं। तो मुझे कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी एक या दो क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको मिल जाए, क्योंकि हमने इस वीडियो के अंदर अपॉइंटमेंट से लगभग हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है। जितने भी नई नियुक्तियां हुई हैं हमने उनको कवर किया हुआ है। और साथ में इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटमेंट एज द न्यू चीफ ऑफ रॉ, यानी कि जून 2025 में रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है पराग जैन, रवि सिन्हा, समानंतर भट्टाचार्य और अरविंद कुमार। दोस्तों, आपको जो भी सही आंसर लग रहा है आप हमें कमेंट कर सकते हो। जो भी है आप ABCD जो भी है आप कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, जो आपका सही आंसर है, यानी कि जो रॉ के नए प्रमुख, जो रॉ के नए चीफ है वो आपके हैं, वो बने हैं पराग जैन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो जो आपके ऑप्शन है वो है डॉक्टर अजय कुमार, रवि सिन्हा, समानंतर भट्टाचार्य और अरविंद कुमार। तो दोस्तों, जो आपकी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं आपके वो बने कौन है, डॉक्टर अजय कुमार। तो आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। आपके ऑप्शन है राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, समानंतर भट्टाचार्य और अरविंद कुमार। तो जो आपका राइट आंसर है आपका वो है ज्ञानेश कुमार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो जो आपका सही आंसर है आपके हो जाएंगे भी नारायणन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बिकेम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन मई 2025, यानी कि मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो जो आपके ऑप्शन है वो है जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस BR गवई, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना। तो जो आपका राइट आंसर है आपको हो जाएंगे जस्टिस BR गवई। तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ADC टू द इंडियन प्रेसिडेंट इन जून 2025, यानी कि जून 2025 में राष्ट्रपति के ADC के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो जो आपका सही आंसर है वो आपके हैं यशस्वी सोलंकी। इनको ही राष्ट्रपति के ADC के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सातवां, हु हैज बीन अपॉइंटमेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि FAI के प्रेसिडेंट जून 2025 में किसको नियुक्त किया गया है, अर्थात भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष किसको चुना गया है। तो जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा शैलेश मेहता, यानी कि शैलेश चंद्र मेहता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the Deputy Chief of Army strategically of the Indian Army in जून 2025, जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख रणनीतिकार के रूप में किसको चुना गया है। तो जो आपका सही आंसर है आपको वो हो जाएगा राजीव घाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The investigation into the Air India EI-171 crash in जून 2025 is being led by whom, अर्थात जून 2025 में एयर इंडिया की AI-171वीं दुर्घटना की जांच का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है। सबको पता है कि अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई है उसकी जांच किसके नेतृत्व में किया जा रहा है। तो जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका गोविंद मोहन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who has been elected as the president of International BCAT Alliance, यानी कि IBCA इन जून 2025। तो जून 2025 में IBCA का अध्यक्ष किसको चुना गया है।
तो जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएंगे भूपेंद्र यादव को। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं 21 दिन 21 मैराथन, इसमें हमने वो हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है जो भी आपके आरआरबी एनटीपीसी के 47 शिफ्टों में लगभग हर एक शिफ्ट में रिपीट हुए हैं। तो ध्यान रखेगा कि जो 21 दिन 21 मैराथन है ये आपके वही टॉपिक होंगे जो लगभग हर एक शिफ्ट में आपके रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों मुझे कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको भी इस बार आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल में अपना स्कोर करना है, अपना नाम भाई उनको जॉब चाहिए, तो वो ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हु हैज बीन इंक्लूडेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन बने हैं? तो जून 2025 में सेबी के निदेशक मंडल में किसको शामिल किया गया है? तो जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगी अनुराधा ठाकुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून 2025 में किस वैज्ञानिक को आईआईटी खड़गपुर का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। जून 2025 में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा शिवा सुब्रमण्यन रमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट QUB ने गुजरात के गिफ्ट सिटी परिसर के पहले डीन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जो आपका सही आंसर है वो हो जाएंगे प्रोफेसर एम सतीश कुमार को ही पहले डीन के रूप में नियुक्त किया गया है। किस कॉलेज के लिए? क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट। और ये कब हुआ है? अभी आपके मई 2025 में ही हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो जो आपका सही आंसर है आपका वो हो जाएगा चल्ला श्रीनिवासनुलु शेट्टी को। इनको ही आपके भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो जो आपका सही आंसर है वो आपको हो जाएगा संजय मल्होत्रा। ठीक है, बाकी दोस्तों आप भी अपना स्कोर कमेंट करते रहें कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। दोस्तों अगर जो भी आपको नहीं पता है तो आप उसको सिर्फ देखें ही नहीं दोस्तों, आप उसको नोट भी करते रहें। दोस्तों हमारा जो दिमाग है ना यार, वो बहुत ही वफादार और बहुत ही बेईमान चीज है। आप अगर इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तो ये आपको ये कुछ भी आपका रिमेंबर नहीं रखेगा। ठीक है, को ध्यान रखने हैं। जो भी आपको नहीं पता नहीं आ रहा आप उसको अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। क्या दिक्कत है? आप 2 दिन बाद उसको दोबारा देख सकते हैं, लेकिन मान लो अगर आप यही याद करो भूल जाओगे तो फिर आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। मई 2025 में टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो आपका सही आंसर है वो हो जाएंगे एस पद्मनाभन को। इनको ही टाटा केमिकल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मई 2025 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो जो आपके सही आंसर है आपके हो जाएंगे संजीव पुरी। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार के कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा दिनेश सिंह राणा। इन्होंने ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। आगे बढ़ते हैं। जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक यानी कि DGDE के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएंगे शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून 2025 में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएगा जस्टिस NS संजय गोड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जून 2025 में मेटा ने भारत में नया मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया हेड किसे नियुक्त किया है? तो जो आपका सही आंसर है वो हो जाएंगे अर्जुन श्रीनिवासन। इनको ही मेटा कैसी कंपनी है आपकी हो जाएगी मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है। मेटा ने भारत में नया मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया हेड अर्जुन श्रीनिवासन को ही नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। मई 2025 में ब्रिक्स वाणिज्य और उद्योग मंडल यानी ब्रिक्स CCI के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएंगे हरियांश चावला को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो जो आपका सही आंसर है आपको हो जाएंगे तुहिन कांता पांडे। यही जो है आपके वो सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं, वो कौन से 11वें। तो ध्यान रखना इसको, सवाल ऐसे पूछता है कि तुहिन कांता पांडे सेबी के कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं, तो 11वें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जो आपका सही आंसर हो जाएंगे अंजू राठी राणा को। इनको ही पहली विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये जो सवाल है ये आपके आरआरबी एनटीपीसी का पीवाईक्यू भी हो गया है, क्योंकि अभी ग्रेजुएट लेवल में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन है आपके, ये है आपके शक्तिकांत दास, जो कि आपके एक्स गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। ठीक है, एक्स गवर्नर आरबीआई के भी रह चुके हैं, तो ध्यान रखना इसको। अगर हम बात करें पहले सचिव की, तो ये आपके पीके मिश्र ये के पहले सचिव हैं। अब सवाल इसलिए पूछा गया था क्योंकि यही अभी भी नए बने थे। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया ना। अच्छा, पीएम नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तब ये हो जाएंगी निधि तिवारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं, तो आपके ये हैं भुवनेश कुमार। बहुत इजी सवाल था। आगे बढ़ते हैं। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन बने हैं, ये दोस्तों ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में। एनटीपीसी होता है ना, हाँ एनटीपीसी, हाँ। तो कौन बने हैं, सबको पता ही आपके बने हैं के संजय मूर्ति। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, जबकि यह विद्या किशोर राहटकर को। इनको ही आपके राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष चुना गया है। कौन सी, 9वीं महिला अध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तब यह है जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। आगे बढ़ते हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफएस यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तब यह है मनोज यादव। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीआर का महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है, तब हो जाएंगे मांगीलाल जाट को। आगे बढ़ते हैं। मई 2025 में मणिपुर उच्च न्यायालय यानी कि मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तब ये हो जाएंगे केम्पाई सोमाशेखर। इनको ही आपको मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार संभाला है, तब ये हो जाएंगे एस महेंद्रा देव। ठीक है, इन्होंने ही भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है। बाकी दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हम आपके लिए 21 दिन 21 मैराथन चालू कर रहे हैं। ठीक है, जनरली आप सर्च करोगे 21 दिन 21 मैराथन बाई एग्जाम नगरी, तो आपको हमारे इस सीरीज की सारी वीडियो मिल जाएगी। और दोस्तों ये जो 21 दिन 21 मैराथन है यानी कि पूरे जो 21 टॉपिक है, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में सबसे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। यानी कि कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं है सर, आपको पूरे एग्जाम में 47 शिफ्ट हुए हैं, तो 47 शिफ्ट में से आप किसी को उठाकर देख लो, जो ये 21 दिन 21 मैराथन है, इसमें जो टॉपिक लिया गया है जीके जिसका, वो लगभग हर एक टॉपिक हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। इसीलिए हमने ये आपके लिए सीरीज लाया है। देखो यार, हमारा सिंपल सा मोटिव है कि कि आपका जीके जिसमें 40 में से कम हमारे बदौलत यानी कि हमारे मेहनत के थ्रू आपको कम से कम 20+ नंबर आ जाए। बस हम नहीं कहते हैं कि आप 40 में 30 लाओ 25 लाओ, नहीं, हमारा बस मेन मोटिव है कि आप बस 20+ लेकर आओ। क्योंकि देखो यार, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जितने भी एवरेज पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका हाईएस्ट अटेम्प्ट जो है सही हुआ है वो आपके 15 से 20 ही है। तो हमारा भी मेन मोटिव बस इतना ही है कि आप भी 15 से 20 स्कोर कर रहा हो जीके में। बाकी आपको मैथ और रीजनिंग में बटे करना है, यानी कि आपको दोनों में मिलाकर कम से कम आपको 55 तो स्कोर करना ही करना है 60 में, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप जीके में इससे ऊपर आप जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, और साथ में अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही हो, सच में लग रहा है कि हाँ मेहनत हुई है और इस मेहनत से आपका भी भविष्य बेहतर हो सकता है, तो एक प्यारा सा सुनहरा सा आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।